हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। महात्मा गांधी जी की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 23वां श्लोक भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि ये जो योग है इसको प्राप्त करके इससे अधिक श्रेष्ठ और कुछ भी प्रतीत नहीं होता है योगी को। यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। और इसमें स्थित होने के पश्चात वह भयंकर दुख से भी, भीषण से भीषण दुख से भी विचलित के द्वारा भी विचलित नहीं होता है। दुख हमें विचलित करता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। हमारे जीवन में छोटा सा दुख भी आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं और वर्षों वर्ष तक, कई वर्ष तक विचलित रहते हैं। परंतु यह जो योग है इसमें स्थित होने के पश्चात जो सुख की प्राप्ति होती है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं बुद्धि को द्वारा ग्राह्य है, वह सुख कभी भी टूटता नहीं है, अचल है, अव्यय है, स्थिर है। और उसमें स्थित होने के पश्चात भीषण से भीषण दुख भी हमें विचलित नहीं कर पाता। इसी को आधार बना करके जो हमने इस श्लोक में चर्चा की है दूसरे पंक्ति में, उसी को आधार बना करके अगले श्लोक में भगवान इसी दुख के विषय में और विस्तार में बताएंगे। उस योगी की अवस्था, दुख उसको कहां तक उसके जीवन में क्या महत्व रखता है वह बताएंगे। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसा। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद ने इस 23वें श्लोक की एक पंक्ति तो यहाँ पर एक समूह के साथ रखी है और अगली पंक्ति 24वें श्लोक में जोड़ दी है। तो मैं इसका अच्छे से हो सकता है अनुवाद नहीं भी बता पाऊं। आखिरी की पंक्ति है, यहाँ पर ऐसी स्थिति को मानकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह तो छठे अध्याय का 22वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ये हो गया पहली पंक्ति का अनुवाद। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम, और सनिश्चयेन योक्तव्य का अनुवाद है, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से मैं छोटा आधा पढ़ रहा हूं क्योंकि इस श्लोक का उतना ही महत्व होगा। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, आगमा अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भलीभांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर कि बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साही नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है।
भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। हरे कृष्णा। आज टाइप नहीं हुए हैं, इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के क्या अर्थ हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तम उसको, विद्याद जानो, दुख संयोग भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख अर्थात दुख का संयोग, दुख का हमारे जीवन में आगमन, वियोगम उन्मूलन को, नष्ट हो जाना, उससे निवृत्ति हो जाना, योग संगनितम योग में समाधि कहलाने वाला, उसे ही योग कहते हैं, योग संगनितम। स निश्चयेन, सह उस, निश्चयेन दृढ़ उसे, उसने उसे, निश्चयेन दृढ़ विश्वास के साथ, योक्तव्य अवश्य अभ्यास करना करे, योग योग पद्धति अनिर्विण्ण चेतसा विचलित हुए बिना। तम विद्याद उसे जानो, किसे, जो कुछ भी इसके पहले के श्लोकों में कहा है, किसके बारे में, योग के बारे में, उस श्रेष्ठ योग के बारे में जिसको पाने के पश्चात और कुछ पाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई कामना नहीं रह जाती और व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। जो इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, और क्या कहा था, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, उसमें स्थित होकर के भीषण भयंकर दुख आने पर भी वह विचलित नहीं होता। ऐसा होना चाहिए योगी। हमने कहानियां सुनी है, जैसे योगी तो अनेकों प्रकार के हैं। मैं महात्मा गांधी का उदाहरण दे देता हूं। महात्मा गांधी का ही नहीं, मैं तो महात्मा गांधी के अनुयायियों का उदाहरण दे देता हूं कि महात्मा गांधी तो थे ही योग में स्थित, उनके अनुयायी भी कितने स्थित थे। तो मैं एक घटना का उदाहरण दे रहा हूं, नोआखाली की घटना है। 1948 के 47-48 के हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। आज जिसे पूर्व बंगाल यानी बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पर है नोआखाली। उस समय वह भारत का हिस्सा था, और भारत का हिस्सा कहा पता, उस समय भारत का हिस्सा कहूं ठीक पता नहीं, ईस्ट और वेस्ट बंगाल तो बन गए थे उस समय भी। खैर वो पूर्व बंगाल का हिस्सा था। तो मुस्लिम लीग के मुस्लिमों ने भीषण दंगे किए थे नोआखाली में, राजनीति से प्रेरित होकर के। वे अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों में ही। कलकत्ता, नोआखाली, इन सब में बहुत भीषण दंगे हुए थे। हिंदुओं के पूरी बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दी गई थी, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुमत में थे और हिंदू निम्न मत में थे, बहुत कम संख्या में थे। मुस्लिमों ने बर्बरता से हिंदुओं के घर उजाड़ दिए, मंदिर ध्वस्त कर दिए, उनकी महिलाओं का अपहरण कर लिया, हिंदुओं को मार दिया, लूटपाट कर ली, उनकी सारी संपत्ति हर ली, उनकी जमीन जायदाद सब कुछ हड़प करके अपने पास कब्जा कर लिया। इस प्रकार का भीषण अपघात हुआ था। गांधी जी को जब यह पता चला तो वे स्वयं अपने अनुयायियों की एक
टोली को लेकर के नुआखाली के लिए निकल पड़े। उनके अनुयायियों की अब मैं कहानी बता रहा हूं इस वातावरण में। रात के 1-2 बजे का समय है। एक खबर आती है कि उस गांव में मुस्लिम दंगाई वहां पर आक्रमण करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है और वे उस गांव के हिंदुओं के ऊपर प्रहार करने वाले हैं। जैसे ही गांधी जी के समूहों को यह पता चलता है, वहां से केवल 2 बिना हथियार के उनके अनुयायी चलते हैं उस गांव के तरफ। रात के अंधेरे में सुनसान गांव के बीच के जंगलों से होते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं और वे उस मुसलमानों के सम्मुख उपस्थित होते हैं और वे मुसलमान उनसे, जो भीड़ में संख्या की तादाद में 200 से 500 होते हैं, वे उन 2 केवल अनुयायियों को, गांधी जी के अनुयायियों को देख करके विचार में पड़ जाते हैं कि क्या इन्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं है। परंतु गांधी जी की शिक्षा ही ऐसी थी। उनके अनुयायी मृत्यु का भय त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म पर दृढ़ रहते थे। वे अनुयायी वहां पहुंच करके सबसे पहले यही कहते थे, यदि आपको इस प्रकार आक्रमण करना, प्रहार करना हिंदुओं पर प्रिय लगता है, तो आपको सबसे पहले मुझे मारना होगा, हमें मारना होगा। और वे अपने आप को वहां पर स्थिर उपलब्ध कर देते थे उनके भीषण वार को सहने के लिए, 200 से 500 की भीड़ के अत्याचार को सहने के लिए, उनके घात को सहने के लिए। इस प्रकार का जो उनमें अद्भुत साहस था, निशस्त्र निहत्थे गांधी जी के अनुयायियों का यह जो साहस था, यह साहस उनके योग का सूचक है, उनके योग का उदाहरण है। सामने इतना भीषण दुख है कि आक्रमणकारियों का एक झुंड है, हथियार से पूर्णतया संपन्न है, उनके मन और बुद्धि में हिंसा भरी हुई है और एक बदले की भावना भरी हुई है। उस विकट परिस्थिति में भी वे बिल्कुल भी विचलित हुए बिना स्थिर रह करके अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं कि हम उपलब्ध हैं, आपको अपना बदला लेना है तो सबसे पहले आप हम पर वार कर लीजिए, उससे आपका बदला और गुस्सा दोनों ही शांत हो जाएंगे। आप उन बेकसूर हिंदुओं पर प्रहार मत कीजिए। गांधी जी के अनुयायी इस प्रकार केवल दो 500 के मुसलमानों की भीड़ के दल के सामने जाके खड़े हो जाते, खड़े होकर के इस प्रकार अपने आप को उपलब्ध कराते और उनके इस प्रकार के अद्भुत साहस को देख करके, इस प्रकार के प्रदर्शन को देख करके, शांत शीतल अविचलित प्रदर्शन को देख करके 500 से ज्यादा की आक्रमणकारी मुसलमानों का दल भी हतप्रभ रह जाता, शांत हो जाता। वह उनसे उन 2 अनुयायियों के प्रति कोई भी हिंसा नहीं करता और वे अपना संकल्प भी त्याग देते कि हमें हिंदुओं पर प्रहार करना है। इसीलिए गांधी जी का वह कहना था कि यदि गांव में से मुझे एक हिंदू और मुस्लिम भी मिल जाए जो सबसे पहले अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, तो उस गांव में कोई भी हिंसा कभी हो ही नहीं सकती। यही गांधी जी का जो मूल मंत्र था, उसको उनके अनुयायी सिद्ध करते थे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार सिद्ध करते थे और बारंबार सिद्ध करते थे। इस प्रकार के अद्भुत साहस का परिचय देने के लिए मन में स्थिरता, योग की दृढ़ता, आत्मविश्वास, श्रद्धा, भगवान में भक्ति, ये सब आवश्यक होते हैं। यही कर्मयोग है, यही है। इस प्रकार करके वे भोले भाले
हिंदुओं के परिवारों को, हिंदुओं की बस्ती को बर्बाद होने से बचा लेते, उनको मुसलमानों की क्रूरता के से बचा लेते, उनकी हत्या से बचा लेते। अदम्य साहस है यह। उसका यहाँ पे क्या संबंध है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, यही योग होता है। आपके सम्मुख भीषण से भीषण भय की परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, हानि की परिस्थिति हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये 5 प्रकार में से कोई भी प्रकार का दुख का कारण हो तो भी विचलित नहीं होना चाहिए। जब योगी इन 5 से विचलित नहीं होता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और इनके प्राप्त होने पर विचलित तो होता ही नहीं, दूसरे को दोषी भी नहीं ठहराता। जिनके कारण उसे व्याधि या दुख प्राप्त हो रहा है उन्हें दोषी भी नहीं ठहराता, अपने ही कर्मों को दोषी ठहराता है कि मेरे ही कर्म कुछ ऐसे हुए होंगे जिनके कारण मुझे यह कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, और वह अपने प्रति अत्याचार करने वालों को, अन्याय करने वालों को भी क्षमा कर देता। इस प्रकार का यह जो साहस है, यह उसी को प्राप्त होता है जो किसी भी प्रकार के परिस्थिति से विचलित नहीं होता, जो योग में सदैव स्थिर रहता है, उसे ही योग कहा जाता है, वही योग है। योग केवल ये नहीं है कि भगवान का भक्ति भजन करते रहें, उनकी अर्चा विग्रह की पूजा करते रहें, एक स्वादिष्ट भगवान का प्रसाद पाते रहें। ये योग अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये भक्ति योग है, ये भी सफलता देता है, परंतु भक्ति योग जहां पे रुक जाता है, उसके आगे कर्मयोग समाज का उद्धार करता है। उस गांव में हिंदुओं के अनेकों पंडित भी थे, मंदिर भी थे, परंतु वे मंदिर और पंडित भी, वहां के ब्राह्मण भी, भक्ति योग का आश्रय लेने वाले भी जो नहीं कर पाते थे, वहां पर गांधी जी के अनुयायी जो कर्मयोगी थे, वे वहीं पे जहां पे पंडितों ने, मंदिरों ने, भगवान ने सब कुछ उन हिंदुओं को शरण देना, उनका रक्षा करना छोड़ दिया था, वहां पर वे अनुयायी वहां से अपने कर्मयोगी की यात्रा प्रारंभ होती थी, और वे अपने कर्तव्य कर्म पे दृढ़ रह करके उन हिंदुओं की बस्तियों की महिलाओं की रक्षा करते थे। इस प्रकार ये जो दुख की जब जब प्राप्ति होती है, भले वह दुख मुसलमान दंगाइयों के समूह के रूप में हो, शरीर के व्याधि के रूप में हो, मित्र या पारिवारिक सदस्य के निधन के रूप में हो, व्यापार में हानि के रूप में हो, मानहानि के रूप में हो, उन सब से जो विचलित नहीं होता और सदैव उस अत्यंत श्रेष्ठ सुख में, योग में स्थिर रहता है बिना विचलित हुए, वही योगी कहलाता है। वियोगम योग संगनितम, उसे ही योग कहा जाता है। हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन में अरे उसने, भाई ने ऐसा कह दिया, बहन ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसे कह दिया, हम छोटे छोटे शब्दों से अपने मन को ठेस लगा लेते हैं। छोटे छोटे शब्दों से, व्यवहार से हमारी मानहानि हो जाती है। इस प्रकार के हमारे इस छुई मुई बर्ताव से हम हमारा ही, स्वयं का ही अपघात कर बैठते हैं। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसा। इस योग का, जिसका यहाँ पर, जिसे पहली पंक्ति में योग कहा गया है, वह निश्चय ही योक्तव्य, उस पद्धति का अनुसरण करना ही चाहिए, निश्चय ही करना चाहिए। योक्तव्य, उस योग पद्धति का अनुसरण करना ही चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, बिना विचलित हुए, बिना वहां से अपने मार्ग को छोड़े हुए, दृढ़ता से, संकल्प से प्रतिबद्ध होकर के उस प्रकार, उस योग का, योग के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए,
उसकी सिद्धि के लिए साधना करनी चाहिए, भले कर्मयोग के मार्ग से हो, भक्ति योग के मार्ग से हो, ज्ञान योग के मार्ग से हो, परंतु करना चाहिए। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये केवल ध्यान योग के लिए है। भगवान यही कह रहे हैं कि योग क्या है? योग वह है जिसमें भयंकर दुख प्राप्त होने के पश्चात भी मनुष्य जब दुख से विचलित नहीं होता, तो वही योग है। मनुष्य दुख से विचलित कब नहीं होता? जब उसका संसार के वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, परिजनों, इन सब से उसकी आसक्ति हट गई हो। जब तक आसक्ति होगी तब तक दुख भी होगा। जैसे ही वह अनासक्त हो जाएगा तब दुख उससे प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जब वह अनासक्त हो जाता है, समता में स्थित हो जाता है, तब उसे ही भगवान योग कहते हैं। और उस योग को सबको सिद्ध करना चाहिए। यह भगवान दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसा। आप कर्मयोगी हैं, भक्ति योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं। इस योग को, जिस योग को प्राप्त करके मनुष्य फिर विचलित नहीं होता, भयंकर दुखों से भी, और दुखों से विचलित होना ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सुखों से भी विचलित नहीं होता, सुखों के पीछे भी नहीं भागता है, हर प्रकार से सम रहता है, उसे ही योग कहा जाता है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान इसी प्रकार इस व्यवहार का विस्तार से भगवान ने उपदेश दिया था। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो छठे अध्याय के 23वें श्लोक में तो भगवान ने कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम। दुख के संयोग से जो मनुष्य प्रभावित नहीं होता, उससे तुरंत ही अपने आप को ऊपर कर लेता है, उपराम हो जाता है। दुख के आने और जाने से जो विचलित नहीं होता, उसे ही योग कहा जाता है। यह भगवान ने छठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा। और यहाँ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। जो योग में आसीन होता है वह सिद्ध पुरुष, वह अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, आसक्ति का त्याग करके उन्हें करता है। हे धनंजय, कर्म करने के पश्चात उनसे सफलता प्राप्त हो या असफलता प्राप्त हो, वह दोनों में ही सम रहता है। समो भूत्वा सम, वो दोनों में ही सम रहता है, और इस समता को ही योग कहते हैं। तो वहां पर इस दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने समता को योग कहा, और उसी प्रकार दुख के आने से जो मनुष्य विचलित नहीं होता और दुख और सुख में सम रहता है, उसे केवल दुख के माध्यम से भगवान ने उसी समता का परिचय और उपदेश पुनः हमें दिया है छठे अध्याय के 23वें श्लोक में। दोनों में ही समता है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी समत्व को ही योग कहा गया है, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में भी समता को ही योग कहा गया है। अंतर इतना ही है, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में उदाहरण देते समय भगवान ने केवल दुख से संबंधित ही उदाहरण दिया है, और इस श्लोक में दुख और सुख दोनों में ही सिद्ध असिद्धो दोनों में ही समता का दूसरे अध्याय के 48वें में उसको योग कहा गया है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि योगी केवल दुख से ही विचलित नहीं होता हो और सुख से विचलित होता हो, यह संभव नहीं है। यदि वह द्वंद्व से योगी प्रभावित होता होगा तो वह सुख और दुख दोनों से ही, उन दोनों में से किसी एक से भी प्रभावित हो जाएगा, और यदि वह एक से प्रभावित नहीं हो रहा है तो वह दूसरे से भी प्रभावित नहीं होगा। तो जिस प्रकार छठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने केवल दुख के आने से अपने आप को उपराम करने को ही योग कहा है, तो जब मनुष्य उस प्रकार के योग में स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो निश्चय ही वह उसी प्रकार जब भी उसके जीवन में सुख आएगा, सुख का संयोग होगा, तब वह उससे भी वियोग कर पाएगा। आप उसी पंक्ति को छठे अध्याय के 23वें श्लोक में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तम विद्याद सुख संयोगम वियोगम योग संमितम। क्योंकि सुख और दुख तो
एक ही हैं, द्वंद्व हैं, आने और जाने वाले हैं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, दुख गया है तो दुख भी जाएगा, सुख भी जाएगा। इस प्रकार सुख और दुख को समान समझिए, आने जाने वाले समझिए, अनित्य समझिए, उनसे अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए, उनसे विचलित मत होइए। और जब मनुष्य इस प्रकार समता में स्थित होता है तब उसे ही योग कहा जाता है। इसको भगवान 2 बार बोल चुके हैं, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी कहा और छठे अध्याय के 23वें श्लोक में भी कहा। समत्वम योग उच्यते योग संगनितम तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगनितम। वियोगम को भी योग कहा है भगवान ने कि सुख हो या दुख हो, उनके आने से उनसे प्रभावित नहीं होना है। उस वियोग को, प्रभावित नहीं होने के वियोग को भगवान ने योग कहा है। यह कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में, सब में आएगा। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख आते और जाते नहीं है और अनित्य नहीं होते। तो ये तो सभी मार्ग के अनुयायियों में, आचार्य में, सिद्धों में आने ही वाले हैं। और आएंगे जब और जाएंगे जब, और उनमें जो स्थिर रहेगा उसी में उस योगी की पहचान होगी कि वह कितना श्रेष्ठ योगी है और कितना उसने अभी तक भगवान से अपने योग का संबंध स्थापित कर लिया है। इस योग के स्थान को प्राप्त भगवान की कृपा के बिना नहीं कर पाएंगे हम। तो भगवान ने उसी को छठे अध्याय के 22वें श्लोक में सुख के माध्यम से उसका विस्तार से हमें उपदेश दिया था। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न दिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। उस सुख का भगवान ने हमें उपदेश दिया था छठे अध्याय के 22वें श्लोक में, सुख के माध्यम से। उसके पहले भी भगवान ने 21वें श्लोक में भी कहा था, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो सुख का भगवान ने हमें उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था 21 से, और 23 में भगवान उसके विपरीत दुख का भी हमें उपदेश दे देते हैं कि उससे अधिक जो सुख और किसी को मानता नहीं है, उसमें स्थित होकर के वह कभी वहां से हटता नहीं है, विचलित नहीं होता है और उसी में सदैव स्थिर रहता है। उस सुख को और जो आने और जाने वाला दुख है, उन सब को, सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं का भगवान ने अच्छे से वर्णन किया है। 21 और 22 में सुख का वर्णन किया है, 23 में 22 और 23 में भगवान ने दुख का वर्णन किया है। और सुख और दुख भगवान ने दोनों में सम रहने को ही योग कहा है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक से भी इसकी पुष्टि होती है। हमें अपने आप को इसी प्रकार बनाना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ मान नहीं दिया, इन छोटी छोटी बातों से जो नित्य होती ही रहती हैं हमारे साथ, उनके प्रति दुर्लक्ष्य करके, उनको होने वाला, आने और जाने वाला जान करके उनसे प्रभावित हुए बिना सदैव अपने आप में स्थिर रहना है। अपने आत्म बुद्धि में, आत्मज्ञान में, आत्मा में ही अपने आप को स्थिर रखना है। बाहर के किसी भी विषय से के प्रति आकर्षित नहीं होना है, उनसे विचलित नहीं होना है। इसी को योग कहा जाता है, इसी समता को योग कहा जाता है। इसे धारण कीजिए, प्रयत्न कीजिए, अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों से और छोटे छोटे परिस्थितियों से विचलित मत हो। धीरे धीरे प्रयत्न करते करते आप बड़े से बड़े सुख और दुख से भी विचलित नहीं होंगे और स्थिर हो जाएंगे। मन स्थिर हो जाएगा, दीपक के लौ की भांति स्थिर हो जाएगा कि कितने भी सुख और दुख आए, दीपक की लौ विचलित नहीं होगी, स्थिर रहेगी। मन स्थिर रहेगा, समत्व में स्थिर रहेगा और वही समत्व आपका योग बन जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।